में गर्ल्स अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो उनको 100% जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलती है, जैसे अभी नया गवर्नमेंट का रूल आया है वैसे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एमबीए के एडमिशन प्रोसेस के लिए एंड कैपराउंड के प्रोसेस के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो कब तक रहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कौन से और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। वही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइम पे एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एमबीए एडमिशन प्रोसेस में जो है वो लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताऊंगा। पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो पहले कॉमन फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स हम जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें गाइस आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो लगेगी। 10th आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाना पड़ता है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट, तो ये भी आपको कंपलसरी जो है वो लगेगा। अगर आपने 12th नहीं किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भी मार्कशीट आप जो है वो दे सकते हो। बट ध्यान रखना कि ओरिजिनल आपको ये जो है वो देना पड़ता है। जेरोक्स वगैरह जो है वो नहीं चलेगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट रहेंगे, तो ये डाउट्स मैं आपके जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, दो टाइप्स के स्टूडेंट्स रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन 2023 में जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, या फिर 24 में जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो इनकी तो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स है वो आ गई होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की वो आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 2025 में जो है वो पास आउट हो जाएंगे, उनका ग्रेजुएशन 25 में जो है वो कंप्लीट होगा। हो सकता है अभी आपकी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन जो है वो चल रही हो, या फिर आपकी जो एग्जामिनेशन है वो जस्ट खत्म हुई होगी एंड अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो लगना बाकी होगा। तो इस कंडीशन में आपको ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट्स है वो तो जो है वो नहीं देना पड़ेगा। बट एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट या फिर आप पास हो चुके हो, एंड दूसरा ऑप्शन रहेगा परस्यूइंग का। तो उस टाइम आप परस्यूइंग पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो फिलहाल तो जो है वो नहीं लगेगी, बट जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस टाइम फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले से पास आउट हो चुके हैं वो नॉर्मल अपना मार्कशीट जो है वो दिखा देना। जो अभी परस्यूइंग है, जिनकी मार्कशीट आने की होगी, तो आप परस्यूइंग क्लिक करके जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकते हो। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब मैं आपको ये ऑप्शन दिखा दूंगा, या फिर जो मेरी पर्सनल काउंसलिंग है उसमें तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में भी जो है वो और अच्छे से जो है वो बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सीईटी का स्कोर कार्ड। तो ये तो कंपलसरी जो है वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप सीईटी के अलावा और कोई एग्जामिनेशन से एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कैट हो गया, या फिर एटमा हो गया, सी मैट हो गया, या फिर और कोई जैट हो गया, मैट, जी मैट, जो भी एग्जामिनेशन है, तो अगर उन एग्जामिनेशन से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनका भी स्कोर कार्ड आपको जो है वो लगेगा। आप दो एग्जामिनेशन से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सीईटी एक जो है वो रहेगा, एंड इसके अलावा अगर आपको और कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसका भी डिफरेंट टाइप से जो ऑप्शन है वो आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वो भी मैं आपको काउंसलिंग में जो है वो डिटेल में जो है वो पहले ही जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको जो डाउट्स वगैरह है वो ना रहे। नेक्स्ट है फिर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र का है या फिर नहीं है। तो जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनको भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बट जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो है वो रहता है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन हो। जैसे आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट हो गया जहाँ पे आपका बर्थ ईयर या फिर बर्थ डेट मेंशन है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो तो वो जो है ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है फिर नेशनलिटी। तो देखो, नेशनलिटी के बारे में जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यार ये नेशनलिटी क्या होता है। तो देखो, नेशनलिटी नाम का ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा होता है कि आप इंडियन हो।
ठीक है, तो वो आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, तो वो भी अगर आप अपलोड करोगे तो आपका नेशनलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नेशनलिटी का नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है एंड इसकी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आप अपलोड कर दोगे जहाँ पे इंडियन मेंशन है, तो वो आपका काम जो है वो कर देगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपके पास ये पहले से ही जो डॉक्यूमेंट है वो रहेगा, बस आपको देख के जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर लिविंग सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, या फिर कोई कोई कॉलेज में से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो बोलते हैं। अब देखो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो रूल्स है वो रहते हैं कॉलेजेस के। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन पहले ही हो चुका होगा तो आप अपने कॉलेजेस में जो है, सपोज 23-24 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने कॉलेज में लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी के लिए जो है वो अप्लाई कर दो, बिकॉज ये आपको एडमिशन के टाइम जो है वो लगेगा। ठीक है, वही अगर आपका अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो आपका तो रिजल्ट ही लगने का बाकी है, तो जब तक रिजल्ट नहीं लगेगा तब तक आपको टीसी जो है वो नहीं मिलेगी या फिर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जब आप वहाँ पे परस्यूइंग पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए ऑप्शनल जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस तो ये भी बोलते हैं कि हम आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो कर देंगे, तो ऐसा भी जो है वो होता है। तो उस कंडीशन में फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें वैसे जो है वो बताना पड़ता है, तो इसके लिए पहले से कॉलेज में अप्लाई कर देना या फिर कॉलेज का क्या कहना है वो जो है वो जाके पूछ लेना, ताकि आपको आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब डाउट में रहते कि ये कैसे बनाना। तो देखो यार, अगर सपोज़ आपने 10th किया, फिर इमीडिएटली 12th किया एंड 12th के बाद आपने एक साल पढ़ाई ही नहीं की एंड फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक ईयर का जो है वो गैप आ गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 10th किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर अभी एमबीए करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 1-2 साल का गैप लिया एंड फिर अभी एमबीए कर रहे हैं, तो बीच में आपका गैप हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो जो है वो बनाना पड़ता है। अब इसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं फिर काउंसलिंग में भी जो है वो तो बताऊंगा ही। अगर आपको भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि गैप सर्टिफिकेट का हमें फॉर्मेट चाहिए। तो ये इजीली 100 रुपये से लेके 500 रुपये अगर आप दोगे तो कोर्ट के सामने जो लॉयर्स होते हैं या फिर जो टाइप करके देते हैं वो आपको जो है वो बना के दे देंगे। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट तो ये बन जाता है जल्दी एंड ये इसको टाइम नहीं लगता है, तो आप जाके जल्दी जो है वो बना सकते हो। बस आपको पता रहना चाहिए कि आपके एजुकेशन में कब जो है वो गैप था। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे थे तो गैप सर्टिफिकेट में वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि मैं जॉब वगैरह जो है वो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो एक तो आधार कार्ड आप रख सकते हो या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो लगेगा। एंड नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो है वो दे सकते हो, या फिर आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे जो है वो आप दे सकते हो, बैंक का पासबुक भी जो है वो यहाँ पे चल जाएगा। देन है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। तो ये आपको एडमिशन के टाइम कंपलसरी जो है वो लगेगा, साथ ही में अच्छी फ़ोटोज़ जो है वो लेना, बिकॉज हो सकता है कि ये सेम फ़ोटो आपके आईडी कार्ड पे भी जो है वो आए तो बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो सही से निकाल लेना अच्छी वाली, तो आगे बढ़िया सी दिखोगे आप फिर। ठीक है, तो ये थे गाइस ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र से हो या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे ही, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कहीं ना कहीं से जो है वो मिलता है, हमें जाके जो है वो बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बार जो है वो अपने चेक कर लेना कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो है या फिर नहीं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैटेगरी स्टूडेंट्स को लगेंगे या फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है वो लगने वाले हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले गाइस मैं आपको काउंसलिंग के बारे में जो है वो अपडेट देना चाहता हूँ। हमने हमारे MBA CET की जो पर्सनल काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है। इसमें हम डिटेल में स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में जो है वो सारी चीज़ें करना है, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेके तो स्पॉट राउंड तक सारी चीज़ें मैं आपको इसमें जो है वो बताऊंगा। साथ ही में आपके परसेंटाइल के बेसिस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है उसकी लिस्ट भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी जब आपके रैंक्स रिलीज़ हो गए तब। साथ ही में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा आप जो है वो डाल सकते हो, मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ होगी तो कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिल सकता है, कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, फिर कॉलेज के बारे में डिटेल्स आप कैसे निकाल सकते हो, कौन से कॉलेज में कौन सा कट ऑफ आपको जो है वो देखना है, कॉलेज कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कैसे आपको स्मार्टली कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो देना है ताकि आपको बेटर कॉलेज मिले। साथ ही में कैपराउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो कैपराउंड 2 में कैसे बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर कैपराउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता है तो कैप 1 का ही कॉलेज आपको कैसे मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें जो है वो डिटेल में जो है वो
समझाए जाएंगे। साथ ही में कैप 3 के बाद स्पॉट राउंड्स के बारे में भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो मिलेगी, जिससे हो सकता है कि अच्छा परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी जो कॉलेज आपको कैप से मिल रहा है स्पॉट राउंड में, उससे भी और एक बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस काउंसलिंग में जो है वो मिल जाएगी। एंड आपने काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो दिया है। अब कुछ सीट्स बची है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ज़रूर इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपको एडमिशन प्रोसेस में कभी भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को जो है वो लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये बस जो है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगेगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो ही आपको लगेगा। अगर आप यूपी, राजस्थान, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगेगा। एंड रजिस्ट्रेशन टाइम करते टाइम जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए एक स्पेसिफिक कैंडिडेट टाइप भी आता है, तो उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी जो है वो पूछी नहीं जाएगी। ये बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो पूछी जाएगी। तो जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, बट ये भी जो है वो ऑप्शनल होता है। अब उसके भी कुछ कंडीशंस होती है कि अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से किया है एंड अगर आपका पास बर्थ सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र से है तो फिर डोमिसाइल जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो फिर आपको डोमिसाइल कंपलसरी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। सेफर साइड पे मैं सभी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि डोमिसाइल बना के रख लो, अभी नहीं तो बाद में जो है वो ज़रूर आपको ये जो है वो काम में आ जाएगा। एंड ये जल्दी भी बन जाता है, तो आप अप्लाई करके रख देना, तो ये आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी बस जो है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगेगा। क्यों? अब देखो, आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट देखो कास्ट से अगर आप अप्लाई करोगे आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही जो है वो स्कॉलरशिप देता है। तो जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनको पहले ही वो OMS वाला ऑप्शन आता है, वो क्लिक करोगे तो आपको कास्ट वगैरह पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा। तो जो भी महाराष्ट्र के हैं, जो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो पूछा जाएगा। एंड वैलिडिटी जो है कास्ट सर्टिफिकेट की वो 31 मार्च 2026 तक की जो है वो रहना चाहिए। इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगेगा। एंड ये बनाने में भाई मतलब हड्डी पसली एक हो जाती है। मैंने भी जब ये डॉक्यूमेंट बनाया था तो 3-4 महीने तो पता नहीं भाई कहाँ के धक्के खाए थे। बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट ये, 1950 के पहले का ये दो वो दो, छोड़ मतलब बहुत बहुत बेकार डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। तो ये बनाने में बहुत आपकी कसरत जाएगी, बहुत मेहनत जाएगी, बट ये बन जाता है तो कैटेगरी के आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। साथ ही में गर्ल्स कैसे फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं तो वो मैं आपको काउंसलिंग में डिटेल में जो है वो बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो ये जो है वो SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगता है महाराष्ट्र के। बाकी OBC, SC BC इन सभी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को जो है वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। अगर आपके पास ये पहले से ही है तो एक बार चेक कर लेना कि उसकी जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2026 तक है या फिर नहीं है। अगर आपकी इसकी वैलिडिटी 25 तक ही है तो आपको इसको जो है वो अपडेट करना पड़ेगा मिनिमम 26 तक, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड एक बार चेक कर लेना, अभी ही चेक कर लो, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज सारे बच्चे वही आपको समाज कल्याण के ऑफिस में या फिर नोटरी ऑफिस में आपको जो है वो दिखेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर देना, अगर आपका अपडेट नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। देन यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, ये भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही लगेगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है एंड अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो जिससे आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो रहना चाहिए। अब इसको कैसे बनाते हैं तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं आपका इसके लिए एक वीडियो जो है वो बना दूंगा। बट इससे आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। साथ ही में गर्ल्स अगर EWS से अप्लाई करते हैं तो उनको 100% जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलती है, जैसे अभी नया गवर्नमेंट का रूल आया है वैसे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड स्कॉलरशिप वगैरह से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे आपका फ़ीस जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो मैं काउंसलिंग में एक सेशन भी रखूँगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जिससे आपके ये सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको अगर डाउट होता है कि यार आपको कैसे पता स्कॉलरशिप का, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना MHA-DBT का स्कॉलरशिप, आपको मेरे ही वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट, तो ये ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन है माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट। अब माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट जो है ये काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। अब ये भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगता है। 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, ठीक है। एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी, एंड एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब रिलीजन की माइनॉरिटी, ठीक है। अब महाराष्ट्र स्टेट में
दो टाइप के चीज़ें हैं। जैसे लैंग्वेज में मेजॉरिटी जो लैंग्वेज है, मदर टंग जो है वो लोगों की वो है मराठी। तो अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप माइनॉरिटी में नहीं आओगे। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है या फिर उर्दू है, इंग्लिश है या फिर और कोई भी है मराठी के अलावा, एंड अगर आप एक महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो या फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो आप लैंग्वेज की मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही रिलीजन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम लोगों का रिलीजन है वो है हिंदू। अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर और कोई भी है रिलीजन एक्सेप्ट हिंदू, तो फिर गाइज आप जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए इसमें आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी माइनॉरिटी लिखी हो, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उससे भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, जैसे ठाकुर कॉलेज देख लो, हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है। फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, रिजवी कॉलेज है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो ऐसे कॉलेज में आपका काफ़ी कम परसेंटाइल पे एडमिशन जो है वो हो सकता है। तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको काउंसलिंग में डिटेल में बताऊंगा। तो जितने मैं पैसे चार्ज करता हूँ उससे ज़्यादा तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। तो ऐसा मत समझो कि आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको जितने पैसे आप दे रहे हो उससे तो ज़्यादा वैल्यू आपको काउंसलिंग में मिलेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे डिटेल में बताए जाएंगे। साथ ही में माइनॉरिटी से कौन से बेस्ट कॉलेज आप ले सकते हो वो भी उसमें जो है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट। तो अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है एंड उसका आप के पास डॉक्यूमेंट है तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, इससे आपको कम परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी आपको जो है वो लग सकता है अगर है तो। अगर डिसेबिलिटी है तो नहीं लगेगा। देन है इनकम सर्टिफिकेट। तो ये भी जनरली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगता है। अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर देने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। साथ ही में TFWS से अगर आपको अप्लाई करना है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगता है। TFWS के बारे में भी काउंसिलिंग में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब छोटी से लेके तो बड़ी से बड़ी चीज़ काउंसिलिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एफिडेविट। अब बोलोगे ये क्या होता है भाई। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम गलत हो जाता है, जैसे मेरा नाम सचिन है। ठीक है, अब सचिन की जो स्पेलिंग है वो होती है SACHIN। ठीक है, अब बहुत सारे कॉलेजेस के मार्कशीट में हो सकता है कि गलती से मैंने या फिर मेरे किसी कलीग या फिर वो भाई बहन होते हैं ना एडमिशन करने आ जाते हैं, तो सचिन में डबल ए डाल दिया या फिर डबल सी डाल दिया। तो हो सकता है कि आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक, सरनेम में मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक, डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दिखाने के लिए कि ये वाला सचिन एंड ये वाला सचिन दोनों जो है वो सेम ही है, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट जो है वो या फिर गैजेट वगैरह बोलते हैं उसे, वो बना के जो है वो दे सकते हो। अब ये सभी स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगेगा। जिनके इनके इसमें प्रॉब्लम है उनको ही जो है वो लगेगा एंड वो समझ गए होंगे। जिनके इसमें प्रॉब्लम नहीं है वो टेंशन मत लो। तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को जो है वो लगेंगे। डिपेंड करेगा कि कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो जो है वो आपको नहीं लगेगा। और कुछ आपके मन में डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। बाकी अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप मुझे पर्सनली अपने सारे जो डाउट्स है वो पूछ पाओगे, या फिर अर्जेंट रहा तो आप मुझे कॉल भी जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये है गाइस वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको MBA के एडमिशन एंड कैपराउन की प्रोसेस में जो है वो लगने वाले हैं। इसके अलावा आगे जाके और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे तो वो भी आप जो है वो ज़रूर चेकआउट करते रहना। उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं CET के ब्रोशर वगैरह से ही जो है वो निकालता हूँ, ताकि आपको आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा काउंसलिंग के भी बैच आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पता नहीं होगी एंड पता चलने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो इसे ज्वाइन आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में एनरोल करके अपना एडमिशन प्रोसेस सिंपल बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।